दुनिया इलेक्ट्रिक कारों की ओर दौड़ रही है। वहीं एलन मस्क ने एक और ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे ईवी बाजार को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेस्ला के नए नए इंजन की, जिसे कंपनी 2026 में लॉन्च करने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इंजन में ऐसा क्या है जो बाकी सभी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। खुद एलन मस्क ने कहा है कि यह इंजन ईवी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देगा। इसका मतलब है कि अब खेल सिर्फ रेंज या बैटरी का नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक का होगा जो वाहनों के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। कुछ लीक हुई रिपोर्टों के अनुसार यह नई टेस्ला मोटर ज्यादा कुशल, हल्की और इतनी शक्तिशाली होगी कि इससे बनी कारें पहले से 40% तक तेज और सस्ती होंगी। लेकिन असली राज इसके अंदर छिपा है। ऐसी तकनीक जो पहले किसी ने नहीं देखी और जो भविष्य में पेट्रोल और डीजल इंजनों को भी टक्कर दे सकती है। तो क्या यही वो कदम है जो टेस्ला को बाजार में फिर से अपना दबदबा बनाने में मदद करेगा? और क्या इससे दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे दी गई जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, वीडियो देखने से पहले ऐसे ही रोमांचक ऑटो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेस्ला की नई मोटर के बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि आज इलेक्ट्रिक दुनिया में टेस्ला कहां खड़ा है और कितनी दूर तक पहुंच गया है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, तो एक समय था जब लोग इलेक्ट्रिक कारों का जिक्र सुनते ही मुस्कुरा देते थे, क्योंकि उन्हें यह विचार अव्यावहारिक लगता था। वह पेट्रोल और डीजल का जमाना था और लोगों का मानना था कि बैटरी से चलने वाली कारें कभी मुख्यधारा में नहीं आएंगी। लेकिन फिर एलन मस्क नाम का एक शख्स आया, जिसने न सिर्फ इस सोच को चुनौती दी, बल्कि पूरी वैश्विक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। जब दूसरी कंपनियां अभी भी इंजन के शोर और माइलेज के खेल में उलझी हुई थीं, तब मस्क ने ऐलान किया कि भविष्य की कारें शोर नहीं करेंगी, बस चलेंगी। यही सोच टेस्ला की नींव बनी। आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि नवाचार का प्रतीक है। 2024 तक टेस्ला दुनिया भर में 18 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेच चुकी होगी, जो किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के लिए एक सपना है। खास बात यह है कि टेस्ला ने यह सफलता सिर्फ अपने उत्पादों के जरिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बनाए गए भरोसे के जरिए हासिल की है। मॉडल 3 और मॉडल वाई जैसी गाड़ियों ने टेस्ला को दुनिया के हर बड़े बाजार, अमेरिका, यूरोप, चीन और अब भारत में मशहूर बना दिया है। वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के संदर्भ में टेस्ला अभी भी लगभग 17 से 18% की बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसका मतलब है कि लगभग हर 5वीं इलेक्ट्रिक कार टेस्ला की है। लेकिन सिर्फ गाड़ियां बेचना ही काफी नहीं है। टेस्ला द्वारा विकसित तकनीक ने पूरे उद्योग को नया रूप दे दिया है। कंपनी का ऑटो पायलट सिस्टम यानी सेल्फ ड्राइविंग तकनीक और भी उन्नत हो गई है, जिससे गाड़ियां ट्रैफिक को पहचान सकती हैं, लेन बदल सकती हैं और ब्रेक लगा सकती हैं। इसके अलावा टेस्ला की बैटरी तकनीक, खासकर इसकी 4680 सेल, अब तक की सबसे ऊर्जा कुशल बैटरी मानी जाती है, जो कारों को लंबी रेंज और कम चार्जिंग समय देती है। यही कारण है कि आज कई टेस्ला कारें एक बार चार्ज करने पर 700 से 800 किलोमीटर तक चल सकती हैं। एलन मस्क की कंपनी कारों तक ही सीमित नहीं है। इसने सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। टेस्ला पावरवॉल और मेगा पैक जैसी परियोजनाओं ने साबित कर दिया है कि कंपनी न केवल वाहन बना रही है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा प्रणाली भी बना रही है। इसके अलावा टेक्सास, बर्लिन और शंघाई में टेस्ला की नई गीगा फैक्ट्रियां अब सालाना लाखों मोटर और बैटरियां बना रही हैं, जिससे उत्पादन लागत और वाहनों की कीमतें कम हो रही हैं। आज जब दूसरी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं, टेस्ला पहले ही कई कदम आगे है। इसकी कारें अब सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि जीवन शैली का प्रतीक है। लोग अब सिर्फ टेस्ला नहीं खरीदते, वे टेस्ला जैसा अनुभव, शांत सवारी, स्क्रीन आधारित इंटरफेस, ऑटो पायलट का जादू और रातों रात आपकी कार को बेहतर बनाने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन मस्क यही नहीं रुकते।
उनका अगला लक्ष्य एक किफायती टेस्ला है, यानी एक ऐसी कार जो आम आदमी की पहुंच में हो। इसीलिए कंपनी अब नई मोटरों और निर्माण तकनीकों पर काम कर रही है ताकि 2026 तक टेस्ला कारें पेट्रोल कारों जितनी सस्ती हो सकें। और जब ऐसा होगा तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो क्रांति देखने को मिलेगी, जहां टेस्ला सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक मानक बन जाएगी। नई टेस्ला मोटर के अंदर आखिर क्या है इस धांसू कार के अंदर? अब बात करते हैं उस चीज की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। वो है टेस्ला की नई मोटर। एलन मस्क मजाक में इसे दी बीस्ट कहते हैं, और सच कहूं तो इस नाम के पीछे एक वजह भी है। इसमें जो तकनीक है वो पहले कभी किसी इलेक्ट्रिक कार में नहीं देखी गई। टेस्ला ने इस मोटर को बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन किया है। हर पुर्जे, हर कोर और हर तार को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, तेज और टिकाऊ हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी हल्की मिश्रित संरचना है। इलेक्ट्रिक मोटर आमतौर पर भारी धातु के फ्रेम से बनी होती हैं, जिससे वाहन का वजन बढ़ जाता है। हालांकि पहली बार टेस्ला ने एक ऐसी मिश्रित सामग्री का इस्तेमाल किया है जो हल्की और मजबूत दोनों है। इससे न केवल मोटर का वजन कम हुआ है, बल्कि वाहन के समग्र प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। टेस्ला इंजीनियरों का कहना है कि इस नई तकनीक ने कार की दक्षता लगभग 15 बढ़ा दी है, क्योंकि मोटर को अब घूमने के लिए पहले जितनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसकी एक और खासियत इसकी हाई टॉर्क आउटपुट प्रणाली है। सीधे शब्दों में कहें तो टेस्ला की मोटर अब कम ऊर्जा में ज्यादा शक्ति प्रदान कर सकती है। इसका मतलब है कि मोटर को गति बढ़ाने, ढलान पर चढ़ने या तेज गति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज्यादा शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ेगी। यही वजह है कि नए टेस्ला मॉडल पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया इंजन पिछले मॉडल के मुकाबले 40% तक कम बिजली खोता है, यानी हर 4 यूनिट बिजली में से सिर्फ 2.5 यूनिट ही इस्तेमाल होती थी, अब लगभग पूरी 3 यूनिट ही इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब है ज्यादा रेंज, ज्यादा परफॉर्मेंस और कम बिजली की खपत। अब आइए टेस्ला के थर्मल चमत्कार, हीट एफिशिएंसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हर इलेक्ट्रिक मोटर का एक बड़ा दुश्मन होता है गर्मी। जब मोटर अत्यधिक घूमती है तो घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी होती है और प्रदर्शन कम होता है। हालांकि टेस्ला ने एक उन्नत शीतलन प्रणाली स्थापित की है, जो न केवल मोटर के भीतर गर्मी का तुरंत पता लगाती है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर इसे नियंत्रित भी करती है। इसमें लिक्विड कूल्ड चैनल हैं जो हर हिस्से को एक ही तापमान पर रखते हैं, जिससे गर्मी का निर्माण रुकता है। टेस्ला का दावा है कि इससे गर्मी उत्पादन में 30% की कमी आई है। इसका मतलब है कि मोटर अब बिना थके लंबे समय तक चल सकती है, जिससे कार की उम्र बढ़ जाती है। टेस्ला ने अपनी मोटर में एआई नियंत्रित सेंसर भी लगाए हैं। ये सेंसर मोटर की गति, तापमान और चुंबकीय क्षेत्र पर लगातार नजर रखते हैं। अगर किसी भी हिस्से में घर्षण में जरा सी भी वृद्धि होती है तो सिस्टम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इसे सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग मोटर कहा जाता है, जो वास्तविक समय में खुद को कुशल बनाए रखती है। कल्पना कीजिए, अब अलग से मोटर के रखरखाव की जरूरत कम हो जाएगी। कंपनी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस मोटर का निर्माण अत्यधिक सटीक स्वचालित मशीनों का उपयोग करके किया जा रहा है, जो हजारों पुर्जों को माइक्रोन स्तर की सटीकता के साथ जोड़ती हैं। इससे टेस्ला मोटर न केवल हल्की और तेज हो जाती है, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भी तैयार हो जाती है। इससे आने वाले वर्षों में टेस्ला की गाड़ियां और भी सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि इस नई मोटर का निर्माण 25% कम खर्चीला है। टेस्ला की चुंबकीय क्रांति का राज। अब बात करते हैं उस राज की जिसने दुनिया भर के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। टेस्ला की चुंबकीय क्रांति सुनने में जितनी आसान लगती है, उतनी ही गहरी और शक्तिशाली भी, क्योंकि एलन मस्क की नई टेस्ला मोटर अब महंगी और दुर्लभ धातुओं, जिन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, के बिना चलेगी। ये वही धातुएं हैं जिनके लिए पूरा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग वर्षों से चीन पर निर्भर रहा है, क्योंकि दुनिया के लगभग 90% दुर्लभ मृदा तत्व वहीं से आते हैं। लेकिन अब टेस्ला ने बाजी पलट दी है। उसने एक ऐसी मोटर डिजाइन विकसित की है जो दुर्लभ मृदा मुक्त चुंबकों पर चलती है, यानी इसमें कोई दुर्लभ धातु नहीं है। अब इसकी भयावहता पर गौर कीजिए। आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोटरें नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम जैसी दुर्लभ धातुओं पर निर्भर करती हैं।
इन धातुओं को ढूंढना बेहद मुश्किल है, इनका निष्कर्षण महंगा है और खनन प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। लेकिन टेस्ला की नई तकनीक इन सभी समस्याओं का समाधान करती है। कंपनी ने एक अनोखा चुंबकीय मिश्र धातु विकसित किया है जो इन धातुओं की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। इसका मतलब है कि टेस्ला की मोटरें न केवल पर्यावरण के अनुकूल होंगी बल्कि पूरी तरह से टिकाऊ भी होंगी। इस कदम से टेस्ला को दो बड़ी सफलताएं मिली: पर्यावरण सुरक्षा और लागत में कमी। इससे पहले दुर्लभ मृदा धातुओं के निष्कर्षण और प्रसंस्करण से होने वाला कार्बन उत्सर्जन लगभग समाप्त हो जाएगा। यह खनन ज्यादातर खुले गड्ढों में किया जाता है, जिससे जमीन और पानी दोनों प्रदूषित होते हैं। अब जब टेस्ला इन धातुओं को पूरी तरह से हटा रही है, तो इसका पर्यावरण पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदूषण कम होगा, कचरा कम होगा और विनिर्माण श्रृंखला अधिक स्वच्छ होगी। दूसरी जीत लागत में कमी है, क्योंकि दुर्लभ मृदा धातुएं बेहद महंगी होती हैं, कभी कभी तो सोने से भी ज्यादा महंगी। इनके आयात, शोधन और एकीकरण की लागत एक प्रमुख कारण थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम नहीं हो पा रही थीं। अब जब टेस्ला की मोटरों को इनकी जरूरत नहीं रही, तो उत्पादन लागत अपने आप 25% कम हो गई है। इसका मतलब है कि भविष्य में टेस्ला अपनी कारों को और सस्ते में बेच पाएगी और बड़े पैमाने पर बाजार में अपनी पैठ बना पाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह दुर्लभ पृथ्वी मुक्त चुंबक टेस्ला को एक और बड़ी ताकत देता है: आपूर्ति श्रृंखला की स्वतंत्रता। इससे पहले जब भी किसी भी कारण से दुर्लभ धातुओं की वैश्विक आपूर्ति बाधित होती थी, जैसे कि 2021 में चीन द्वारा निर्यात कम करने पर, तो पूरा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग हिल जाता था। कीमतें बढ़ जाती थीं, डिलीवरी में देरी होती थी और विनिर्माण संयंत्र बंद हो जाते थे। लेकिन अब टेस्ला को इस संकट का डर नहीं है, क्योंकि अब उसकी मोटरों को इन धातुओं की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि टेस्ला बिना किसी राजनीतिक या आर्थिक दबाव के दुनिया में कहीं से भी आसानी से अपनी सामग्री मंगवा सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यही वह तकनीक है जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को अगले स्तर पर ले जाएगी। मस्क ने खुद कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ कारें बनाना नहीं, बल्कि ऐसे उत्पाद बनाना है जो पृथ्वी के लिए अच्छे हों। और टेस्ला का दुर्लभ पृथ्वी मुक्त चुंबक इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है। यह न केवल कारों को किफायती और टिकाऊ बनाएगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि टिकाऊ नवाचार सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत भी हो सकता है। जबकि अन्य कंपनियां अभी भी दुर्लभ धातुओं पर निर्भर हैं, टेस्ला ने पहले ही खुद को इनसे दूर कर लिया है। इसका मतलब है कि भविष्य में टेस्ला को न तो आपूर्ति की चिंता होगी, न ही लागत की चिंता, और न ही पर्यावरणीय आलोचना का। शक्ति, गति और दक्षता, नया प्रदर्शन कहानी। अब बात करते हैं टेस्ला की नई मोटर के प्रदर्शन की, जिसने दुनिया भर के ऑटो विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। एलन मस्क ने जिस मोटर का जिक्र किया है उसे नेक्स्ट जनरेशन ड्राइव यूनिट कहा जा रहा है, और टेस्ला का दावा है कि यह मोटर पिछले मॉडल के मुकाबले 20% ज्यादा कुशल और 30% सस्ती है। इस दक्षता का सीधा असर टेस्ला कारों की गति और रेंज पर पड़ेगा। लेकिन यह कोई जादू नहीं, बल्कि नई इंजीनियरिंग का नतीजा है। टेस्ला ने इस बार मोटर डिजाइन में कई सुधार किए हैं। सबसे पहले इसमें एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेआउट है जो बिजली के उपयोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है। पहले मोटर में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बर्बाद हो जाती थी, लेकिन इस नए डिजाइन ने ऊर्जा की हानि को काफी कम कर दिया है। यही वजह है कि अब यह मोटर कम पावर में ज्यादा टॉर्क पैदा करती है, जिससे कार तेज हो जाती है। स्पीड की बात करें तो टेस्ला मॉडल एस प्लेड पहले ही 0 से 100 किमी घंटा की रफ्तार सिर्फ 2 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है, और अब भी दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक सेडान में से एक है। टेस्ला अपने आगामी नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म में इस नए मोटर का इस्तेमाल करेगी, जो मॉडल 2 या कॉम्पैक्ट टीवी को पावर देगा। यह मोटर हल्की, सस्ती और ज्यादा कुशल होगी, यानी बेहतर त्वरण और ऊर्जा की बचत। अब बात करते हैं रेंज की। टेस्ला ने साफ तौर पर कहा है कि नई मोटर और बैटरी सिस्टम मिलकर आने वाले मॉडलों की रेंज बढ़ाएंगे। वर्तमान में
मॉडल 3 और मॉडल वाई की रेंज लगभग 500-600 किमी है। हालांकि अगली पीढ़ी के इंजन के साथ टेस्ला का अनुमान है कि बैटरी का आकार बढ़ाए बिना यह रेंज लगभग 700-800 किमी तक पहुंच सकती है। यह बेहतर पावर रूपांतरण के कारण है, जिसका अर्थ है कि अब इंजन बिजली का अधिक कुशलता से उपयोग करता है, जिससे ऊर्जा की प्रत्येक इकाई से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। टेस्ला की मोटर में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को भी और उन्नत किया गया है। जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो मोटर उस ऊर्जा को बैटरी में वापस भेजती है। पहले यह सिस्टम लगभग 70% ऊर्जा वापस लौटा देता था, लेकिन अब इसे और भी बेहतर बनाया गया है ताकि ब्रेकिंग का अनुभव स्वाभाविक लगे और चार्जिंग में भी थोड़ी मदद मिले। यही तकनीक टेस्ला की दक्षता को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि हर बार ब्रेक लगाने पर थोड़ी मात्रा में बिजली बैटरी मिसफायर में वापस लौटती है। मोटर की ताकत सिर्फ शक्ति या गति में ही नहीं है, बल्कि यह अब पहले से कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। टेस्ला ने लंबी दूरी पर भी मोटर को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए एक उन्नत शीतलन प्रणाली को शामिल किया है। यह प्रणाली सूक्ष्म स्तर पर तापमान को नियंत्रित करती है, जिससे निरंतर प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। वैश्विक प्रभाव। अन्य इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड क्यों डरे हुए हैं? टेस्ला की नई मोटर के बारे में सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर यह वास्तव में अधिक कुशल, किफायती और दुर्लभ पृथ्वी मुक्त डिजाइन प्राप्त कर लेती है और बड़े पैमाने पर उत्पादित होती है, तो यह पूरे उद्योग का गणित बदल सकती है, जिसका अर्थ है कि हर कंपनी को अपनी कीमत रेंज और उत्पादन रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। इसका प्रभाव सबसे पहले वहां महसूस होगा जहां मार्जिन कम है और पैमाना महत्वपूर्ण है। BYD वर्तमान में बैटरी और लागत नियंत्रण के मामले में एक महत्वपूर्ण बढ़त रखता है। इसकी ब्लेड बैटरी FP एक मजबूत शक्ति है जो सुरक्षा, लंबी उम्र और कम लागत प्रदान करती है। लेकिन BYD का लाभ बैटरी के मामले में है। अगर टेस्ला मोटर की तरफ से बिजली की हानि कम कर सके और कम बैटरियों से भी उतनी ही रेंज हासिल कर सके, तो कार हल्की और सस्ती हो सकती है। इससे BYD को या तो अपने मोटर टॉर्क्स इन्वर्टर में महत्वपूर्ण सुधार दिखाने पड़ेंगे या ज्यादा आक्रामक मूल्य निर्धारण अपनाना पड़ेगा, जिससे मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। BYD हाइब्रिड DMI और सोडियम आयन जैसे विकल्पों पर भी दांव लगा रही है, लेकिन टेस्ला की मोटर दक्षता और सॉफ्टवेयर का संयोजन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। टोयोटा सदैव वर्षों से हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यही इसकी ताकत है, विश्वसनीय, किफायती और कम ईंधन खपत वाली ड्राइव। नए हाइब्रिड इंजन अत्यधिक कुशल हैं, लेकिन वे पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हैं। अगर टेस्ला की नई मोटर इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत और रेंज दोनों में सुधार लाती है, तो शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों का मूल्य प्रस्ताव और भी मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब है कि टोयोटा को या तो अपने इलेक्ट्रिक वाहन टोक्स इन्वर्टर प्लेटफॉर्म को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, या ज्यादा किफायती और बेहतरीन माइलेज वाली हाइब्रिड गाड़ियां पेश करनी होंगी, ताकि ग्राहकों के अनुसार ये इलेक्ट्रिक वाहनों से सस्ती और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर हों। लंबे समय में टोयोटा सॉलिड स्टेट बैटरी जैसी बैटरी तकनीकों पर दांव लगा रही है। टेस्ला की मोटर की उम्र बढ़ने से उस पर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल EV की समय सीमा बढ़ाने का दबाव भी बढ़ेगा। eGMP प्लेटफॉर्म आयोनिक 5.6 EV 6 800V फास्ट चार्जिंग, मजबूत पैकेजिंग और डिजाइन से लैस है। अगर टेस्ला की नई मोटर कार को हल्का और ज्यादा कुशल बनाती है, तो हुंडई और किया को अपनी 800V चार्जिंग और राइड ऑन एक्स रेंज का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने मोटर इन्वर्टर और थर्मल मैनेजमेंट को और बेहतर बनाना होगा। उनके पास पहले से ही अच्छी कीमत पर पैसा व्यवस्थाएं हैं। चुनौती यह सुनिश्चित करने की होगी कि कीमतें टेस्ला के नए लागत मानक के अनुरूप हों। फोर्ड और GM दोनों ने अमेरिका में टेस्ला के चार्जिंग कनेक्टर NOCS को अपनाया है, जिससे पता चलता है कि टेस्ला का इकोसिस्टम पहले से ही मानक बन रहा है। अगर यह मोटर लागत दक्षता में भी मानक स्थापित करती है, तो फोर्ड FX150 लाइटनिंग, मस्टैंग मार्च आई एंड GM अल्टियम प्लेटफॉर्म को अपनी BOM लागत ड्राइव यूनिट दक्षता और सॉफ्टवेयर अपडेट गति को और तेज करना होगा।
खासकर ट्रक सेगमेंट के बेड़े में, जहां दक्षता का हर प्रतिशत परिचालन लागत में महत्वपूर्ण अंतर डालता है। टेस्ला की बेहतर ड्राइव यूनिट सीधे टीसीओ यानी स्वामित्व की कुल लागत को कम कर सकती है, जिससे फोर्ड और जीएम की मुख्य बाजार ताकत को चुनौती मिल सकती है। टेस्ला का दुर्लभ पृथ्वी मुक्त चुंबकीय दृष्टिकोण आपूर्ति जोखिमों और कीमतों में उछाल से बचाता है। जो ब्रांड अभी भी दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों पर निर्भर हैं, उन्हें जल्दी से वैकल्पिक सामग्री और जले हुए डिजाइन अपनाने होंगे, वरना लागत और आपूर्ति के झटके उनकी कीमतों को प्रभावित करेंगे। टेस्ला का मोटर प्रथम दृष्टिकोण बैटरी का आकार बढ़ाए बिना रेंज प्रदर्शन प्राप्त करने का रास्ता खोलता है। इससे BYD की लागत बढ़त, टोयोटा की हाइब्रिड बढ़त, हुंडई किया की 800 वीप और फोर्ड जीएम की ट्रक बढ़त को नए मानक के अनुकूल होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टेस्ला का मास्टर प्लान 2026 उद्योग को फिर से पटरी पर लाने का विजन। एलन मस्क का विजन हमेशा से सरल और स्पष्ट रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को अगले स्तर पर ले जाना। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बनाना नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग का कायाकल्प करना है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो टेस्ला ने अब तक 3 बड़े मास्टर प्लान पेश किए हैं। पहला, दुनिया को यह दिखाना कि इलेक्ट्रिक कारें बोरिंग नहीं है। दूसरा, उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना। और अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रिक वाहनों को इतना किफायती और कुशल बनाना कि कोई भी पेट्रोल या डीजल कार उनका मुकाबला न कर सके। यही उद्योग को फिर से स्थापित करने का सही अर्थ है। एलन मस्क का कहना है कि आने वाले 2 सालों में टेस्ला का ध्यान दक्षता और किफायतीपन पर रहेगा। मार्च 2023 के निवेशक दिवस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टेस्ला की अगली पीढ़ी आधी लागत और दोगुनी दक्षता पर बनाई जाएगी। इसका मतलब है कि टेस्ला अब ऐसे इंजन और प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है जो न केवल कम लागत वाले होंगे, बल्कि चलाने में भी बेहद सस्ते होंगे। यह इंजन 2026 में लॉन्च होने वाले टेस्ला के नए लाइनअप की रीढ़ बनेगा। टेस्ला के नए मोटर प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट जेन ड्राइव यूनिट कहा जाता है। यह वही मोटर है जो आगामी टेस्ला मॉडल 2, मॉडल 3 के नए संस्करण और साइबर ट्रक के अपडेटेड संस्करण को शक्ति प्रदान करेगी। इस मोटर का डिजाइन ऐसा है कि इसके लिए महंगी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं या बड़ी संख्या में पुर्जों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि टेस्ला अब कारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेगी, जिससे हर मॉडल की कीमत 25 से 30% कम हो जाएगी। खुद एलन मस्क ने कहा था, अगर हमें दुनिया बदलनी है तो हमें अमीरों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए कारें बनानी होंगी। टेस्ला मॉडल 2 सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसकी कीमत लगभग $25,000 होगी। मस्क का सपना इसे दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाना है, और यह तभी संभव है जब मोटर, बैटरी और उत्पादन की लागत कम की जाए। और यही टेस्ला का मास्टर प्लान है जो 2026 में साकार होने वाला है। साइबर ट्रक की बात करें तो यह टेस्ला की भविष्य की पहचान का प्रतीक है। इसमें लगाई जा रही मोटर वही नई कुशल ड्राइव यूनिट है जो कम बिजली में ज्यादा शक्ति प्रदान करेगी। इससे साइबर ट्रक को अपने भारी वजन के बावजूद ज्यादा रेंज और बेहतर टोइंग क्षमता मिलेगी। मॉडल 3 और मॉडल Y इस इंजन के हल्के संस्करण के साथ आएंगे, जिससे उनकी रेंज और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होंगी। एलन मस्क की रणनीति स्पष्ट है। बड़े वाहनों के लिए मोटर की शक्ति और टॉर्क को तदनुसार बढ़ाया जाएगा, साथ ही उत्पादन लागत कम रखने के लिए मूल तकनीक को स्थिर रखा जाएगा। यही कारण है कि टेस्ला दुनिया की पहली कंपनी बन रही है जो 3 से 4 अलग अलग मॉडलों में एक ही मोटर डिजाइन का इस्तेमाल कर रही है। इससे निर्माण कार्य आसान होगा, रख रखाव कम होगा और स्पेयर पार्ट्स की लागत कम होगी। मस्क ने बार बार कहा है कि टेस्ला का भविष्य का लक्ष्य लाखों किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाना है, और इसी उद्देश्य से कंपनी मेक्सिको में एक नई गीगा फैक्ट्री बना रही है जहां इन मोटरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। वहां की निर्माण तकनीक इतनी तेज और स्वचालित होगी कि हर 45 सेकंड में एक मोटर का उत्पादन होगा। मस्क ने खुद पिछले साल शेयरधारकों की बैठक में यह बात कही थी। तो सार यह है कि 2026 में टेस्ला सिर्फ एक नया मॉडल लॉन्च नहीं करेगी,
बल्कि पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की दिशा बदल देगी। एक समय आ रहा है जब इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल कारों से सस्ती, तेज और ज्यादा टिकाऊ होंगी, और यही एलन मस्क का उद्योग को फिर से पटरी पर लाने का सपना है। एक ऐसा भविष्य जहां हर ड्राइवर, हर देश और हर कंपनी को टेस्ला द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ढलना होगा। ईवी उद्योग का भविष्य क्या फिर से बदलेगा? खेल। अब सवाल यह उठता है कि टेस्ला की नई मोटर के आने के बाद ईवी उद्योग का भविष्य कैसा होगा? क्या हर कंपनी की इस तकनीक तक पहुंच होगी या सिर्फ टेस्ला ही इसका इस्तेमाल कर पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह मोटर अगले 10 सालों में हमारे ग्रह पर कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी? सीधे शब्दों में कहें तो टेस्ला की नई मोटर कोई मामूली बदलाव नहीं है। यह एक ऐसी तकनीक है जो भविष्य को आकार देगी। एलन मस्क का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इलेक्ट्रिक कारें केवल अमीर लोगों तक ही सीमित न रहें, बल्कि सभी के लिए सुलभ हों। अगर टेस्ला कम लागत पर इस इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है, तो अन्य कंपनियों को भी अपनी तकनीक को अपनाना होगा, क्योंकि जब टेस्ला की कारें सस्ती, तेज और ज्यादा रेंज वाली हो जाएंगी, तो लोगों के पास दूसरी कंपनियों को चुनने का कोई कारण नहीं बचेगा। ऐसे में BYD, Hyundai, टोयोटा, फोर्ड और GM जैसी कंपनियों को भी अपनी मोटर तकनीक टेस्ला के स्तर पर लानी होगी। अब बात करते हैं कि क्या यह तकनीक सबके लिए उपलब्ध होगी या टेस्ला इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेगी। एलन मस्क पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई कंपनी हरित ग्रह के निर्माण में योगदान देना चाहती है तो टेस्ला उसे अपने पेटेंट का इस्तेमाल करने से नहीं रोकेगी। इसका मतलब है कि भविष्य में दूसरी कंपनियां भी टेस्ला के मोटर डिजाइन या उसके सरलीकृत संस्करण को अपना सकती हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है जब टेस्ला ने अपने सुपरचार्जर कनेक्टर को एक खुला मानक बनाया था, और अब लगभग सभी प्रमुख अमेरिकी कंपनियां उसी चार्जिंग सिस्टम को अपना रही हैं। इसीलिए यह संभव है कि यह मोटर तकनीक भी कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए नया मानक बन जाए। अब आइए इस मोटर के ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करें। आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती वही है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। पेट्रोल और डीजल कारें अभी भी वैश्विक प्रदूषण में लगभग 15% योगदान देती हैं। अगर टेस्ला की नई मोटर 20 से 25% ज्यादा कुशल साबित होती है, तो इसका मतलब होगा कि हर टेस्ला कार समान दूरी तय करने के लिए 20% कम बिजली का इस्तेमाल करेगी। और जैसे जैसे बिजली की खपत कम होगी, पावर ग्रिड पर दबाव कम होगा, जिससे बिजली उत्पादन के लिए कोयले या प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल भी कम होगा। इसका मतलब है कि यह मोटर न केवल टेस्ला या उसके ग्राहकों, बल्कि पूरे ग्रह के लिए फायदेमंद होगी। अगले 10 सालों में जब यह मोटर लाखों टेस्ला वाहनों में लगाई जाएगी, तो अनुमान है कि इससे हर साल लगभग 30 से 40 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। यह एक छोटे देश के वार्षिक प्रदूषण के बराबर है। और अगर दूसरी कंपनियां भी इसी तरह की कुशल मोटरें अपनाएं, तो 2035 तक सड़क पर चलने वाली हर दूसरी कार लगभग शून्य उत्सर्जन वाली हो सकती है। यह टेस्ला मोटर ऑटो उद्योग को एक नई दिशा देगी, जहां ध्यान केवल गति या डिजाइन पर नहीं, बल्कि दक्षता पर होगा। आने वाले वर्षों में कंपनियां इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी कि कौन सी कार सबसे कम बिजली में सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकती है। यह असली रेस होगी, और टेस्ला ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब बताइए, क्या यह टेस्ला का अगला बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।